नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जन्म और मृत्यु पंजीकरण को सरल और डिजिटल बनाने वाले विधेयक को संसद ने दी मंजूरी। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की हुई बैठक। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन। कल से रांची में कला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत का होगा समागम। और झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 11 अगस्त को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी जाएगी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा से मंजूरी के बाद संसद ने कल जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण को आसान बनाने के लिए लाया गया है और यह पूरी तरह से डिजिटल होगा। श्री राय ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश जैसे विभिन्न कार्यों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा कि नए प्रावधान से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 7 दिनों के भीतर बनवाए जा सकते हैं। लोकसभा में आज मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। अध्यक्ष ओम बिड़ला के आसन पर बैठते ही हंगामा शुरू हुआ। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने की। गोगोई ने कहा कि हम मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। मणिपुर के बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। गोगोई ने कहा कि मणिपुर के युवा, बेटी किसान और छात्र इंसाफ मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आएं और अपनी बात रखें। नई दिल्ली में आज संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा है कि वे कल से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वोट बैंक की राजनीति के विरुद्ध देशव्यापी अभियान शुरू करें। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने संसद में विपक्षी दलों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर भी प्रश्न उठाया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के पास संख्या बल पूरा है और वह बहुमत साबित करेगी। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान सहित अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। रामगढ़ जिले में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न आवास योजनाओं के तहत हो रहे कार्यों को लेकर कल उपायुक्त ने बैठक की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नियमित रूप से कार्यों का निरीक्षण कर समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं उपायुक्त ने जिन लाभुकों को राशि मिल चुकी है, उनकी ओर से आवास का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है, उनके विरुद्ध नोटिस जारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया। लोहरदगा रेलवे स्टेशन से दिल्ली सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 13 अगस्त से लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव होगा। इस संबंध में साउथ ईस्टर्न रेलवे ने कल लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का आदेश जारी कर दिया है। स्थानीय सांसद सुदर्शन भगत हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। लोहरदगा में इस ट्रेन के ठहराव की मांग काफी दिनों से की जा रही थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में टीकाकरण के 100% कवरेज के उद्देश्य से सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में टीकाकरण के 100% आच्छादन के उद्देश्य से सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है। यह कार्यक्रम यहां 3 चरणों में पूरा किया जाना है। प्रथम चरण 12 अगस्त तक चलेगा तथा इसका दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर और तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर के बीच चलाया जाएगा। इस सघन अभियान के दौरान जिले के 1614 केंद्रों पर टीकाकरण कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 7,500 बच्चे तथा 1,400 से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाया जाएगा। जिले में चिन्हित किए गए 125 अति दुर्गम क्षेत्रों में भी इस अभियान को संचालित किया जाना है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में कल से 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। इसमें आदिवासी कला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत समागम होगा। वहीं महोत्सव में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में साहित्य, आदिवासी संस्कृति और इतिहास पर भी चर्चा होगी। सेमिनार में जाने माने साहित्यकार, अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। सेमिनार का विषय जनजातीय अर्थव्यवस्था रखा गया है, जिसमें आर्थिक व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य पर चर्चा की जाएगी। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक 11 अगस्त को होगी। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मंजूरी दी जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड के सभी गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक कर पदाधिकारियों को निर्देश दिए। गुमला जिले में आगामी 9 सितंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार संजय कुमार चांदरियावी ने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कहा कि पदाधिकारी योजनाबद्ध तरीके से संबंधित कोर्ट में लंबित सुलहनीय मामलों को चिन्हित करें। खूंटी जिले में कल भवन निर्माण, ग्रामीण विकास, विशेष प्रमंडल, पथ निर्माण और REO की ओर से किए जा रहे कार्यों की उपायुक्त ने समीक्षा की। उन्होंने कार्यपालक अभियंताओं और संबंधित पदाधिकारियों को लंबित योजनाएं शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। गोड्डा जिले में 9वां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस का शुभारंभ कल किया गया। इस अवसर पर बुनकरों को संबोधित करते हुए जिले के उप विकास आयुक्त संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिले में फंड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बुनकरों को बुनकर शेड निर्माण के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित कर जिला उद्योग केंद्र और झारक्राफ्ट द्वारा इसे भेजने का सुझाव दिया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य बुनकरों का विकास है, जिसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने कल रांची में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि जमीन विवाद को लेकर कहीं भी हत्या होती है तो इससे संबंधित थानेदार को निलंबित किया जाएगा। वहीं जिम्मेदार थानेदार का स्थानांतरण दूसरे जिले में भी किया जाएगा। कल हुई बैठक में रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी पुलिस उपाधीक्षक और थानेदार उपस्थित थे। और अब अंत में मुख्य समाचार। जन्म और मृत्यु पंजीकरण को सरल और डिजिटल बनाने वाले विधेयक को संसद ने दी मंजूरी। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की हुई बैठक। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन कल से रांची में कला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत का होगा समागम। और झारखंड मंत्री परिषद की बैठक 11 अगस्त को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी जाएगी मंजूरी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।